वो लगा दो, कर दो रिकॉर्डिंग। Okay. So today we are on page 32. Alcoholics Anonymous comes of age. और हमने देखा कि एक कन्वेंशन के अंदर साइडलाइंस पे कई मीटिंग्स होती हैं। कुछ मीटिंग्स हुई थी एक लोन मेंबर्स को लेके, ग्रेप वाइन की टीम से परिचय कराया गया था वहां पे उपस्थित मेंबरों का। उसके अलावा जो आर्थिक मुद्दे थे उन पे बात करी गई थी। नए ग्रुप कैसे शुरू होते हैं उस पर चर्चा करी गई थी और लोगों का वहां पे तजुर्बा जो था वो साझा किया गया था। अब आते हैं हम, देन देयर वाज दिस सेशन कॉल्ड प्रेजेंटिंग द हेडक्वार्टर्स स्टाफ। और जो हेडक्वार्टर्स यानी कि जनरल सर्विस बोर्ड के जो सहायक सदस्य थे, मेंबर्स थे स्टाफ के जो वहां काम करते थे, उनसे परिचय करवाया गया उपस्थित मेंबरों का, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो वहां एकत्रित हुए थे। The staff was headed by manager Hank G, and it included fellow workers with talents in finance, public relations, and the like. Hank G मैनेजर था जनरल सर्विस बोर्ड का उस टाइम पे, जो उसी टाइम जो गठित हुई थी, took over from the Alcoholic Foundation, and it included fellow workers with इस सुमेश ने तस्वीर डाली है, लेट 1930s, the small office in न्यूयॉर्क, जो वहां पे जनरल सर्विस बोर्ड का न्यूयॉर्क में उस टाइम पे दफ्तर था, ऑफिस था, कार्यालय था, उसका चित्र है ये। और इट इंक्लूडेड फेलो वर्कर्स विद टैलेंट्स इन फाइनेंस, पब्लिक रिलेशंस एंड द लाइक। अब एक समूह का गठन होगा, एक कार्यस्थल बनेगा, तो वहां पे कई लोगों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तजुर्बों वाले, अलग अलग प्रतिभाशाली लोगों की, फाइनेंस में यानी कि आर्थिक मामलों में, पब्लिक रिलेशंस में एंड द लाइक, और ऐसे कई संबंधित क्षेत्रों में लोगों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो उन सबसे परिचय कराया गया। एंड 5 केपेबल ए वुमेन स्टाफ मेंबर्स, 5 महिलाएं थी जो स्टाफ मेंबर्स थी उस टाइम पे जनरल सर्विस बोर्ड की, उनसे भी सबका परिचय कराया। There was an extensive set of exhibits showing the wide range of activities of our top services. हमारी जो सेवाएं थी जीजीएस जनरल सर्विस बोर्ड की, उसके एक प्रदर्शन लगाया गया, एग्जीबिशन लगाया गया कि वो क्या क्या कार्य करते थे और क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी। To the onlookers, the world headquarters of Alcoholics Anonymous was no longer a source of dry statistics. हमें जीएसओ को देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स ही देखते हैं, लोग कितने लोग काम करते हैं, इतने ग्रुप बन गए, इतनी लिटरेचर छप गई, tons of literature, thousands of calls for help and letters in reply। वहां पे लोग संपर्क करते हैं तो उनको चिट्ठी पत्री द्वारा, उस टाइम पे चिट्ठी पत्री द्वारा ज्यादा होती थी, आजकल तो टेलीफोन, डिजिटल, ईमेल्स, सोशल मीडिया, इसके द्वारा भी संपर्क होते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुख्य तौर से चिट्ठियां आती थी और उन चिट्ठियों का जवाब दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये जो सब ये जो आंकड़े थे ना, हम सिर्फ इन आंकड़ों के बारे में सुनते थे, इतनी लिटरेचर छपी, इतनी किताबें छपी, इतने पैम्फलेट छपे, इतने लोगों ने संपर्क किया, इतने लोगों को मदद मिली, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, इनके ग्रुप्स की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए उन्होंने जीएसओ को कॉन्टैक्ट किया कि हमारी ये समस्या है, हमें इस चीज की जरूरत है, या हमें ये कार्य में हमको बाधा आ रही है, इसमें हमारी मदद करो। पब्लिक इंफॉर्मेशन कैसे करनी है, कब करनी है, उसमें सहायक करते थे जीएसओ। और जस्ट द सोर्सेज ऑफ प्ली फॉर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर वहां पे वो रिक्वेस्ट करते थे, यहाँ पे वो लोग निवेदन करते थे कि हमको ऐसा चाहिए क्योंकि हमको आगे काम करना है। तो जीएसओ हमारे लिए सिर्फ वही था, एक बाहर से देखने का जरिया, आंकड़ों का, उनकी उपलब्धियों का। लेकिन यहाँ पे है was the flesh and blood folks who are actually doing these things, और डूइंग इटैलिक्स में लिखा गया यहाँ पे, यानी कि उन लोगों से परिचय हुआ जो असल में ये कार्य कर रहे थे, इस कार्य में शामिल थे, इन्वॉल्व थे, वो शख्सियत जो थी उनसे मुलाकात। एंड a well trained, eager and dedicated group they were, just like the Grapevine gang। जैसे हमने देखा था ग्रेपवाइन की एक टीम जो बनी थी,
पत्रकारों की, फोटोग्राफर की और सहायकों की जो वहां काम कर रहे थे, ताकि वो मैगजीन जो है वो नियमित रूप से प्रकाशित हो और हम तक पहुंचे। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक समूह, एक गुट, एक टीम जो थी, उनसे हम सबका परिचय हुआ, जो एक्चुअली में ये वाला काम कर रहे थे वास्तविकता में। ये तो हुई बात CSO यानी कि हेडक्वार्टर्स ऑफ Alcoholics Anonymous की उस टाइम। Countless A's at the convention got to know our trustees। अब बात करें हम ट्रस्टीज की, जो वहां पे आए हुए थे उस टाइम पे सेंट लुइस के कन्वेंशन में। काउंटलेस एज, बहुत सारे लोग आए थे, इसलिए काउंटलेस लिखा है, अनगिनत थे। उनसे ट्रस्टीज का परिचय हुआ। Those faithful alcoholic and non-alcoholic friends, हमने कई शख्सियतों के बारे में पढ़ा है, कुछ अल्कोहलिक थे, कुछ नॉन अल्कोहलिक थे, who had served us so long, जिन्होंने काफी दिनों से, काफी लंबे दौर से सेवाएं करी थी ए की। Many a grassrooter, grassrooter मतलब हुआ कि बेसिक ए मेंबर, ग्रास रूटर्स, उसका न्यू कमर हो सकता है, बुनियादी जो ए मेंबर, talked with Archie Roosevelt and learned that this exuberant and genial man had recently joined the board and taken over on the sometimes thankless and always time-consuming job of being its treasurer. Archie Roosevelt, ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का बेटा था और उनसे परिचय हुआ सबका, उसको देखा। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी असमंजस में हूँ, शायद मेरा दोस्त अरुण या राजेश इसको क्लियर करेंगे कि वॉज ही एन अल्कोहलिक और वॉज ही नॉट एन अल्कोहलिक। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरे को, मैंने काफी पढ़ा इसके बारे में, क्लैरिटी नहीं, कहीं इसको अल्कोहलिक मेंशन किया गया है और इसी पैराग्राफ में आगे जाके इसको नॉन अल्कोहलिक बोला गया है। एनी हाउ ही वॉज द सन ऑफ वंस प्रेसिडेंट ऑफ US थियोडोर रूजवेल्ट, उसका बेटा था ये, और वो उसने टेक ओवर किया था ट्रेजरर ऑफ जनरल सर्विस बोर्ड। इससे पहले वो विश्व युद्ध में भी इसने भाग लिया था, मिलिट्री में था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, वहां से वापस आया, इसने अपनी ब्रोकरेज की फर्म खोली थी और नौकरी भी करी कई जगह, लेकिन उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जनरल सर्विस बोर्ड में शामिल हुआ और डाइड इन 1979 और तब तक वो ए के साथ जुड़ा रहा और वो ट्रेजरर था, तो उससे सबका परिचय हुआ। कमिंग बैक टू व्हाट इज रिटन इन द बुक, had recently joined the board and taken on the sometimes thankless and always time-consuming job of being its treasurer। treasurer की जो पदवी है, उसका जो कार्य है, उसको क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, परिभाषा क्या दी है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत समय लगता है ट्रेजरर के काम में, बड़ा कठिन काम है। एंड थैंकलेस, यानी कि कभी ना कभी कोई ना कोई दुखी होता है ट्रेजरर से। हर ट्रेजरर के लिए बहुत मुश्किल है कि सबको खुश रखे, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज को, यानी कि उस पैसे को या उस अर्थव्यवस्था को वो किस तरह से संयोजित करता है, किसको कितने पैसे देने हैं, कौन से कार्य में कितने पैसे लगाने हैं, कहीं ना कहीं किसी को नाराजी करता है। और पैसों की हमेशा कमी होती है, उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं। पैसे कहाँ लगाने हैं, किस क्षेत्र में लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ पे खर्चे रोकना है, कहाँ टाइट करना है, उसके लिए एक चुनौती भरा काम है और सबको खुश रखना संभव है, इसलिए थैंकलेस बोला गया इसके कार्य को। ग्रास रूटर्स एंड सिटी पीपल अलाइक बिगैन टू से, लेकिन जब परिचय हुआ, उससे मिला और देखा कि वो कितना कठिन काम कर रहा है और कितना लगनशील तरीके से वो काम कर रहा है और बिल्कुल कमिटेड है, यानी कि इस काम में अपने आप को इसने पूर्ण रूप से जो है समर्पित किया हुआ है। तो वो देख के उनके मन में ख्याल आया कि वेल, इफ आवर न्यू अल्कोहलिक फ्रेंड आर्ची कैन स्पेंड years looking after A's general finances, then we guess that we can certainly spare the minute it takes twice yearly to reach into our pockets for those $2 that Archie needs to balance A's budget। एक बजट का संतुलन करने के लिए, उसको मीट करने के लिए। देखो, बजट कभी मीट होगा, little I know of accounts is when the revenue and the expenses meet each other, यानी कि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा खर्च करना है, ये बराबर होना चाहिए, तभी आज ए का बजट मीट होगा। इतना पैसा आया तो खर्च करना है, तो उसके लिए कहीं से आना भी पड़ेगा वो पैसा।
और आएगा कैसे? हमारे अंशदानों से ही आएगा। हमने मनी के बारे में पहले भी पढ़ा था 2-3 पैराग्राफ पहले कि वॉलंटरी है पर जरूरी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। There are no fees or dues, but still money is required. Resources are required for all kinds of services within AA. तो उसके लिए जब ट्रेजरर से मिले ये लोग जनरल सर्विस बोर्ड के और देखा वो कितना लगनशील तरीके से काम कर रहा है, तो एक मन में ख्याल आता है इतना काम ये कर रहा है, कम से कम हम अपने हाथ जेब में हाथ डाल के कम से कम साल में 2 दफे वो $2 तो निकाल सकते हैं जो वो मांग रहा है, ताकि वो ए के बही खातों को ठीक से तालमेल उनका कर सके और वो ए की अर्थव्यवस्था को ढंग से चला सके। तो कम से कम इतना तो हम कर सकते। और इसके पीछे भी जरूर एक कहानी होगी कि क्यों वो कह रहा है टेक्स ट्वाइस ईयरली टू रीच आउट ऑफ पॉकेट्स फॉर दोस $2। ट्वाइस ईयरली और $2 जो है, इसके बारे में भी कोई अंदरूनी बात होगी, कोई इसके पीछे भी इतिहास होगा, वो मेरे ख्याल से राजेश या अरुण जी हमें बताएंगे। अब हम आते हैं एक और मुद्दे के ऊपर जो नए एक क्षेत्र में, इसकी शुरुआत हम आज करेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग टॉपिक सो विल कंटिन्यू इट इन द डेज टू कम। लेकिन वो लिखता है यहाँ पे, राइट अप फ्रंट अमंग्स द बिगेस्ट आई ओपनर्स ऑफ द कन्वेंशन वर Al-Anon family group meeting which bore the titles Meet the Staff, The Children of Alcoholics, Adjustment Between Husband and Wives and the 12 Steps। ये तो सबसे बड़ा आई ओपनर, यानी कि आंखें खोल देने वाला जो एक डेवलपमेंट था सेंट लुइस के कन्वेंशन में, वो थे Al-Anon के फैमिली ग्रुप मीटिंग्स। तो तभी पहला कन्वेंशन था जहाँ पे शुरू हुई थी और सबके लिए ये एक आंख खोल देने वाला एक्सपीरियंस था। 1939 families of eight began gathering, लेकिन ये फॉर्मलाइज Al-Anon जो हुआ वो बाद में हुआ। और यहाँ पे जो टॉपिक्स थे या यहाँ पे जो शीर्षक थे, जो टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिले, वो थे मीट द स्टाफ, द चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स, एडजस्टमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स। ये सारे फैमिली के मुद्दे थे। अल्कोहलिक के बच्चे, उनके ऊपर क्या बीतती है, वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो कैसे एक अल्कोहलिक को झेलते हैं, कैसे उनकी जो घरेलू अवस्था है वो तितर बितर होती है, एडजस्टमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स, मियां बीबी के बीच में कैसे एक एडजस्टमेंट होती है, यानी कि उनके कैसे वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। 12 स्टेप्स, 12 कदम का इन सब में क्या भूमिका है। तो ये सब चीजें जो थी वो बीच में आई थी टॉपिक्स बन के, और Al-Anon की यहाँ पे अलग से इन पे मीटिंग्स थी। इन सेंट लुइस many a skeptical A member had his first look at this movement within a movement, movement within a movement, यानी कि अभियान के अंदर एक और अभियान चल रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मूवमेंट चल ही रहा है, इस मूवमेंट के अंदर जो अल्कोहलिक्स की फैमिलीज आपस में मिल रही हैं, वो भी एक अभियान है जो उस अभियान के अंदर चल। और उसके बारे में पहला दृश्य जो है स्केप्टिकल है, यानी कि स्पेक्टेटर शक शुबा की नजर से किसी चीज को देखता हूँ, ये है क्या यार, मूवमेंट विद इन मूवमेंट, ये चल क्या रहा है, एक और अभियान चल रहा है यार। हम तो शराब छोड़ने के लिए यहाँ पे, हमारी शराब छूट रही है, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम वो सही चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। स्केप्टिकल नजर से, शक शुबा से, असमंजस से देख रही है, वो कह रहा है। फैमिली ग्रुप had jumped from 70 to 700 in only 3 years। 70 ग्रुप से शुरू हुआ, 3 साल के अंदर 700 ग्रुप हो, आज की डेट में और भी ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा उससे। And now a brand new one was popping up in the world about every day, यानी बहुत तेजी से, तीव्र गति से इसका विकास हो रहा था संख्याओं में Al-Anon की मीटिंग्स का, Al-Anon के ग्रुप्स का। Lewis, Bill W's wife, and speakers from many areas told us that the family groups had a world clearing much like AS headquarters। जैसे हमारा GSO थे, उनके भी हेडक्वार्टर्स थे, वर्ल्ड क्लियरिंग हाउस यानी कि हेडक्वार्टर्स, यानी कि केंद्र शासित यहाँ पे एक दफ्तर था जहाँ पे वो भी वही काम करते थे जो GSO करता है। There was literature थी उनकी, बिगिनिंग ऑन अ मैगजीन, हमारी ग्रेपवाइन के जैसे उनकी मैगजीन शुरू हुई थी एक, एंड इवन अ बुक, एक किताब भी छपी थी। तो काफी गतिविधियां चल रही थी।
एंड मूवमेंट विद इन मूवमेंट, यानी कि अभियान के अंदर एक और अभियान चल। Many A's had wonderful for these family groups were all about wondered, many A's had wondered, यानी कि सोचते थे यार ये है क्या, चल क्या रहा है यार, दूर से देखते थे, शामिल नहीं तो उसमें, लेकिन वंडर्ड, सोचते थे है क्या। वर दे गॉसिप क्लब्स, क्या ये औरतें यहाँ बैठ के गपशप मारती हैं, ये क्या गपशप मारने का, बकवास करने का एक दूसरे से, क्या ये वहां पे ऐसी सभाएं होती है। कॉमर्सरेशन सोसाइटीज, गॉसिप क्लब्स, कॉमर्सरेशन सोसाइटीज होती है एक सोसाइटी, एक गठबंधन लोगों का, जहां बैठ के अपना दुख बांटते हैं, अपनी पीड़ाएं, अपने दुख, अपनी समस्याएं बैठ के वहां बांटते हैं। भैया हमारे साथ तो अच्छा, मेरे साथ भी हाय हाय मर गया, हाय मर गई, ये होता है कॉमर्सरेशन क्लब, यानी कि बैठ के अपना दुख बांट। क्या ये वो संस्था, ऐसी संस्था थी? वर दे कॉफी एंड केक ऑक्सिलरीज, छोटी छोटी दुकानें, वितरण, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उपलब्ध कराने का छोटा सा केंद्र। क्या ये यहाँ पे कॉफी और केक जो था वो बांटा जाता था यहाँ पे, उसके वितरण का एक केंद्र था क्या? एल-एनोन। Did they divert A from a single purpose of sobriety? ये है, ए का एक ही मकसद है, सोबर रहना और अन्य शराबी तक मैसेज देना सोब्राइटी का, उसको मदद करना सोबर। ये सब बीच में क्या चल रहा है यार, गपशप हो रही है, केक कॉफी चल रही है, वो डाइवर्शन हो रहा है यार, डाइवर्ट कर रहा है क्या ये, क्या भटक रहे हैं? तो ए का मेन पर्पस है उससे, ये एल-एनोन वाले। द फैमिली ग्रुप मीटिंग प्रोवाइडेड द आंसर्स, लेकिन जो मीटिंग्स हुई थी वहां पे उन्होंने सारे इन सब सवालों के जवाब दिए। These new groups were not also brands to A, ये साथ में साथ साथ चलने वाली चीज नहीं थी, इनकी अपनी एक पहचान थी। Nor were they gossip factories, नहीं गपशप की ये कार्यस्थल नहीं थे, गपशप मान नो। The families of alcoholics, wives, husbands, mothers, fathers and children, families of alcoholics, यानी कि जो बिल्कुल ही उनके निजी इंडिविजुअल डायरेक्ट उनके जो संबंधी थे, wives, husbands, mothers, fathers, children, were pointing A's principles right straight at themselves and at nobody else. Beautiful line. कि यहाँ बैठ के ये जो सभाएं हो रही थी, ये जो फेलोशिप थी, ये जो ग्रुप था, ये ए के जो प्रिंसिपल्स थे, यानी कि ए के 12 कदम, ये अल्कोहलिक को नहीं सिखाने के लिए बैठे थे, ये अपने आप को स्ट्रेट एट देमसेल्व्स एंड नोबडी एल्स, और किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को ये 12 कदम जो थे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे थे। ये जो पूरा प्रोग्राम था एल-एनोन का, ये लोग अपने लिए कर रहे थे, इसमें कोई रोल नहीं था कि वो शराबी को ठीक कैसे करेंगे या शराबी के साथ कैसे जिएंगे, नहीं, ये सारे जो ए के सिद्धांत थे, ये 12 कदम का जो अपना अलग सा प्रोग्राम था इनका अपने लिए, 12 कदम तो वही थे, लेकिन ये 12 कदम थे, and it says very clearly they were pointing A's principles right at themselves and nobody else, सिर्फ अपने आप के ऊपर ये लागू करने की कोशिश करते हैं 12 कदम का प्रोग्राम, ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। तो एक इंट्रोडक्शन था यार, 2 पैराग्राफ पढ़े हमने रिगार्डिंग द फैमिली ग्रुप्स। फैमिली ग्रुप्स के बारे में अभी कई पढ़ने बाकी हैं, तो हम इसकी कंटिन्यूएशन कल करेंगे। So for the time being, thank you very much, and back to you, Anuj. Thank you so much. I'd like to know about our chief movement. Was he an alcoholic or not? इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। Thank you. Thank you, Atul ji. Thank you so much for today's reading. It was wonderful. अब मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी प्लीज आए और कुछ अपने एक्सपीरियंस और कुछ पास्ट हिस्ट्री में हमें बताएं। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। मैं नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं पी है। थैंक यू अनुज जी, सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल जी बहुत बढ़िया तरीके से देख लो, 3 पैराग्राफ, 3 अलग अलग टॉपिक। और सुमेश जी सर्विस के लिए धन्यवाद भाई। अब ये बात पहले हमने बोर्ड के बारे में पढ़ा था, जो स्टार्ट हुआ था बोर्ड के बारे में, और सबसे पहले इन्होंने कॉन्फ्रेंस की बात करी थी कि किस प्रकार से 2 पैनल जो थे 1951 में, फिर 1952 में 2 पैनल आए थे। डेलीगेट के बारे में पढ़ा,
और बोर्ड के जो जनरल सर्विस बोर्ड के उस टाइम चेयरमैन थे बर्नार्ड स्मिथ, बोर्ड के चेयरमैन। अब ये बात कर रहा है जीएसओ की। अब ये पूरे का पूरा जीएसओ पे चला गया कि जीएसओ में क्या चल रहा है भाई। अब जीएसओ का जो स्टाफ आया हुआ है और ये हैंक जी को ही पकड़ लिया इसने। और हैंक जी जो है वो रिप्लेस करा था इन्होंने एज ए बी क्लास ट्रस्टी, एल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर, और 1951 में एज ए बी क्लास ट्रस्टी इनको हायर करा गया था। और मतलब जनरल मैनेजर बने थे सबसे पहले ये पब्लिशिंग के। और ये इन्होंने मतलब अंटिल डेथ तक, अपनी डेथ 26 अक्टूबर 1960 तक इन्होंने हमारे मतलब ऑफिस को, हमारे हेडक्वार्टर को सर्व कराया अलग अलग तरीके से। 1954 में न्यूयॉर्क ऑफिस में एक और चीज हुई थी, वो जो सेक्रेटरी वाला टाइटल था वो चेंज होके सीनियर स्टाफ बोलना शुरू कर दिया था। और जो हम बार बार बात करते हैं, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल गया था। जो मतलब पेड सर्वेंट को राइट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं था डिस्कशन करने का, वो बेचारे ऑर्डर टेक करते। तो यहाँ पर है तो खैर अरुण जी बताते हैं कि हालत तो आज भी ऐसी ही है, लेकिन चलो किताबों में तो लिखा ही हुआ है ना, किताबों में तो उनको बेचारों को अधिकार मिल ही गए हैं प्रॉपर। और 1954 में मिल गए थे कि वो बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। 1954 में ही बोर्ड ने अंगेज करा भाई साहब हैंक जी को एज ए पेड स्टाफ ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, जनरल सर्विस मैनेजर। और अच्छा प्रेसिडेंट तो थे ये पब्लिशिंग के। ये अलग अलग चीजें हैं, जैसे हम बातें करते हैं ना, ये पब्लिशिंग या ये जीएसओ, ये जनरल सर्विस बोर्ड, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस है, ये ग्रेपवाइन। नीचे जाके जो कल शायद सुनील जी ने बोला था, नीचे जाके दो चीजें मिलती हैं हम लोगों को, एक जीएसओ और दूसरा ग्रेपवाइन। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस इंडिया में अगर हम देखें तो नीचे जाके दो धाराएं बन जाती हैं, एक जीएसओ एक टोलस्टेट मैगजीन। और अब इसको जो है वो, अब अगर ये बोर्ड में रहेगा, मतलब अगर बी क्लास ट्रस्टी है तो सैलरीड नहीं हो सकता आदमी ना, पैसे मतलब वो नहीं दिए जा सकते। तो इसने ट्रस्टी से रिजाइन करा और फिर ये जनरल सर्विस मैनेजर के रूप में। तो इसकी बात हो रही है जी इस हैंक जी की। और हैंक जी अब ये काम क्या होते हैं भाई सिर्फ जीएसओ के? जीएसओ का तो सारा काम है, बाकी तो किसी का काम ही नहीं है। भाई जीएसओ का काम देखना हो तो हमारा ये जनरल सर्विस मैनुअल है, इसका पेज नंबर G63 और काफी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 पर पूरा हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से जीएसओ जो है वो काम करता है। हालांकि ये 5-7 पॉइंट मोटे मोटे, ये हेल्पिंग टू सॉल्व ग्रुप प्रॉब्लम, स्पेशल हेल्प टू न्यू ग्रुप, वर्क विद ग्रुप, ट्रीटमेंट एंड करेक्शनल फैसिलिटी, ए वर्ल्ड वाइड कॉरस्पॉन्डिंग एंड ए ओवरसीज एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अरेंजिंग मीटिंग, इंटरनेशनल फंक्शन, ये सारे काम, चिट्ठी पत्रा इधर उधर सारा करना इनका काम है। वर्किंग विद लॉनर एंड इंटरनेशनल, कल से परसों से बात हो रही है। कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड बुक और पंपलेट के बारे में काम करना, ये सारे के सारे काम। और भी आगे सारी इनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस प्रकार से इनकी अपॉइंटमेंट है, कैसे वर्किंग ट्रस्टी का काम है इनको अपॉइंट करना, इनको स्टाफ को या बाकी चीजें करना। लेकिन मेन काम है कि जितना एल्कोहलिक एनोनिमस का एक्सपीरियंस है उसको संजो के रखना, और जब भी कोई चैलेंज आए तो उनका सोल्यूशन पास करना, उस इंफॉर्मेशन को एल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुपों के साथ या मेंबरों के साथ जब हम मांगे। जैसे एक स्टोर हाउस है, हम लोगों के लिए एक स्टोर हाउस बना है इंफॉर्मेशन का। अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन लेनी हो डायरेक्ट भी ले सकता है कोई मेंबर जीएसओ से। और जहां ये नहीं है डोनर मेंबर, वहां पर ये की इंफॉर्मेशन देना बहुत बड़ा काम है यार। ये उनको लिटरेचर, मतलब जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर पहुंचाना, पॉम्पलेट बेचारों को डिस्पैच करना या बाकी चीजों में करना। जिस एरियो में न्यू ए है वहां पर पूरी तरीके से प्रॉपर हेल्प करता है। मीटिंग खोलनी हो, बेस्ट से बेस्ट हेल्प जो बेचारे प्रोवाइड कर सकते हैं वो करवाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हमारे न्यूज लेटर है उनको उनको पब्लिश करवाना, उनका मतलब जितना भी कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर है उसके बारे में प्रोवाइड करवाना, या उसके बाकी चीजें जैसे मान लो और दूसरी चीजें हैं उनको उपलब्ध करवाना। फिर नेशनल इंटरनेशनल ये जो पीआई की मीटिंग होती है, ये मैसेज पहुंचाना, उसमें जितना भी हेल्प होती है सारे वो
मतलब बोर्ड के साथ करनी हो, चाहे वो खैर वो वर्किंग ट्रस्टी से ऊपर टच होता है, डेलीगेशन होता है नीचे तक। हालांकि प्रॉपर हम करते हैं, जैसे जीएसओ का ए आर्काइव बनाना, उसको मेंटेन करना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट है या ऐप है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, अब ये सारे का सारा काम। अब ये हमारे यहाँ 4 स्टाफ है भाई सब, हमारे इंडिया में 4 स्टाफ है और 4 वर्किंग ट्रस्टी जो है वो डेलीगेशन आ रहा है बेसिकली ऊपर से ना। ये ग्रुप से एंटर ग्रुप में गया, मैं ऐसे ले लेता हूँ, एंटर ग्रुप से कॉन्फ्रेंस में गया डेलीगेशन, फिर मतलब डेलीगेट हो रही है चीजें, और फिर कॉन्फ्रेंस से बोर्ड में आया, बोर्ड ने डेलीगेट करी अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग ट्रस्टी को, और आगे वर्किंग ट्रस्टी ने भी डेलीगेशन करना है, उन्होंने रोज के कामों में इंटरफेयर नहीं करना है। उन्हीं चीजों का जिक्र जो है वो पहले पैराग्राफ में हो रहा है। कितना बड़ा काम हो गया था वहां तक की, ये सावन में लिख दी थी ये किताब, तो 1955 की ये बातें चल रही हैं, तो 1955 में भी ये बातें जो है वो होनी शुरू हो गई थी वहां पर। और आजकल तो मेरे हिसाब से 87 स्टाफ है वहां पर, अगर जीएसओ न्यूयॉर्क की बात करें तो। और दूसरे में मेरे को भी उतना पता है जी, 1 लाख ट्रस्टी थे ये आरती रोज बोल्ट, और ये ट्रेजरार थे। इससे ज्यादा मेरे को, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं बचता हूँ, हालांकि मैं गूगल का इस्तेमाल तो करता हूँ लेकिन बचता हूँ, क्योंकि कई चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, जैसे ये बोर्ड और जीएसओ के बीच में कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है, तो उस तरीके से मैं उन चीजों से, तो मैं भी ये अरुण जी से सुनना चाहूंगा। और शुरुआत में तीसरे पैराग्राफ में शुरुआत में एलानॉन ऐसे लगता था जैसे हमारी संस्था है, और था भी सच्ची, जब हमारे बच्चे एलाटीन बन गए 1957 में, एलाटीन भी बन गया था, तो यूं लग रहा है जैसे कोई हमारा, और पहला इनका जो ऑफिस था उसका क्लियरिंग हाउस नाम था, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास एलानॉन के बारे में, पहला इन्होंने क्लियरिंग हाउस कमेटी के नाम से पहली जो कमेटी है उसका गठन करा था एलानॉन ने। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे लगता था जैसे हम जुड़ी हुई संस्था है, और ए में कंफ्यूजन था, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बाहर नहीं लोगों को था, अल्कोहलिक एनोनिमस में कंफ्यूजन था कि अब ये लोग बताएंगे क्या स्टेप हमें, या फिर वो जो मेरी टोन होती है हमारे से सीख के क्या हमें बताएगा कोई आके, या बाकी चीजें वाली बात। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस से ये संस्था बिल्कुल अलग है। कोऑपरेशन और अफिलिएशन, जहां भी एलानॉन की बात करेगा, मैंने पहली बार पढ़ा कि इन पैराग्राफ में बीडब्ल्यू ने इस ट्रेडिशन का जिक्र नहीं करा है, नहीं तो एलानॉन का जहां भी हम लोगों को जिक्र मिलेगा वह छठी परंपरा का जिक्र बिल जरूर करेगा, क्योंकि भैया हम कोऑपरेशन करते हैं इन लोगों के साथ, और कोऑपरेट हमारे हमारे बीवियां, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन ही इस संस्था में है, लेकिन संस्था बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, कि किसी भी मेंबर को उस तरीके से ना हो जाए। तो जो लास्ट में इन्होंने लिखा ना, दीज न्यू ग्रुप वर नॉन आल्सो रैन टू ये अल्कोहलिक एनोनिमस कोई भी किसी प्रकार से किसी भी संस्था को चलाता नहीं है, किसी भी, हम तो यार अपनी संस्थाएं अलग से इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे ग्रेपवाइन की कल बात कर रहे थे, हम तो उसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो अलग से करते हैं, तो हम कहाँ से किसी की संस्था के साथ, तो कॉर्पोरेशन है, लेना भी है और देना भी है, लेकिन अफिलिएशन नहीं है। तो इस बात का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है, हर एक को, कि खुद ये वो बेचारे अपने कदम करते हैं, हम अपने कदम करते हैं। ये पहली संस्था है, मुझे सिर्फ एक ही खुशी है इस संस्था से कि यार इन्होंने कम से कम भी अल्कोहलिक एनोनिमस से परमिशन ली थी, बाकी किसी संस्था ने आज तक हम लोगों से परमिशन ली कि आपके स्टेप, इवन ट्रेडिशन जब यूज करनी थी तब भी इन्होंने परमिशन ली कि भाई साहब आपकी जो परंपराएं जो है वो हम लोगों ने यूज करनी है, लेकिन हमारे से आज तक किसी ने नहीं, इसलिए हमने भी खुला छोड़ दिया। इवन जो वो सर्कल और ट्रायंगल है वो भी अब हम लोगों ने खुला छोड़ दिया है कि कोई भी संस्था अगर यूज करती है तो हम लोग किसी भी प्रकार के झगड़े विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस दिए ग्रुप के साथ, कैसे एलएनओ काम करती है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज करी। थैंक यू सो मच सर। मैं अब अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण जी आप प्लीज आए और थोड़ा और डिटेल्ड हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्लीज प्लीज, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, प्लीज। ओके ओके सर, थैंक यू।